रुको, अगर तुम ये सुन रहे हो तो शायद ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है। किसी वजह से ये शब्द आज तुम्हारे सामने आए हैं, क्योंकि जिस इंसान ने तुम्हें नज़रअंदाज किया था वो अब पहले जैसा नहीं रहा। हाँ, बाहर से वो अभी भी नॉर्मल दिख सकता है, स्टेटस लगा सकता है, हंस सकता है, लोगों के बीच खुश दिख सकता है, लेकिन अंदर से वो बुरी तरह हिल चुका है। तुम सोच रहे होगे, जो इंसान कभी मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं करता था वो अचानक बदल कैसे गया? तो सुनो, इंसान तब तक किसी की वैल्यू नहीं समझता जब तक उसे खोने का डर महसूस ना हो जाए। शुरुआत में उसे लगता है कि तुम हमेशा उसके पास रहोगे, तुम रोगे, मनाओगे, वेट करोगे, लेकिन छोड़ कर नहीं जाओगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब किसी को ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है तो उसका ईगो धीरे धीरे प्यार से बड़ा होने लगता है। वो रिप्लाई लेट देने लगता है, तुम्हारी बातों को हल्के में लेने लगता है, तुम्हारी तकलीफ देखकर भी बिहेव करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और तुम हर बार खुद को समझाते हो, शायद बिजी होगा, शायद मूड ठीक नहीं होगा, शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। लेकिन सच क्या था? सच ये था कि वो तुम्हारी आदत बन चुका था, और इंसान आदतों की कीमत तब समझता है जब वो छिनने लगती हैं। फिर एक दिन कुछ बदलता है। तुम अचानक चुप हो जाते हो, बार बार मैसेज करना बंद कर देते हो, अपनी वैल्यू समझने लगते हो। और यही वो पल होता है जब सामने वाला इंसान अंदर से डर जाता है, क्योंकि उसे पहली बार एहसास होता है कि जिसे वो हमेशा अवेलेबल समझता था वो अब दूर जा रहा है। यहीं से शुरू होता है इमोशनल शॉक। अब उसे तुम्हारी याद आने लगती है, तुम्हारी बातें, तुम्हारा केयर, तुम्हारा बिना मतलब साथ देना, सब कुछ धीरे धीरे उसके दिमाग में घूमने लगता है। रात को वो तुम्हारी प्रोफाइल चेक करता है, पुराने चैट्स पढ़ता है, तुम ऑनलाइन आओ तो नोटिस करता है, लेकिन ईगो उसे ओपनली एडमिट नहीं करने देता, क्योंकि गिल्ट बहुत खतरनाक चीज़ होती है। जब इंसान किसी सच्चे दिल को हर्ट करता है ना, तो कुछ समय बाद उसका खुद का दिल उसे चैन से जीने नहीं देता। उसे वो सारे मोमेंट्स याद आने लगते हैं जब तुम सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन मांग रहे थे और उसने तुम्हें इग्नोर कर दिया, जब तुम टूट रहे थे और वो एटीट्यूड में बिजी था। धीरे धीरे वही गिल्ट उसे अंदर से बदलने लगता है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लो, हर बदला हुआ इंसान सच में अच्छा नहीं बनता। कुछ लोग इसीलिए वापस आते हैं क्योंकि उन्हें प्यार नहीं, अकेलापन डराने लगता है। उन्हें तुम्हारी फीलिंग्स नहीं याद आती, उन्हें सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी की आदत याद आती है। इसीलिए अगर कोई अचानक बदल कर वापस आए तो तुरंत इमोशनल होकर ट्रस्ट मत कर लेना। देखो, क्या उसकी एक्शंस बदले हैं? क्या अब वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है? क्या अब वो तुम्हें प्रायोरिटी देता है? क्योंकि वर्ड्स बोलना आसान है, लेकिन कंसिस्टेंट बिहेवियर दिखाना मुश्किल। और याद रखना, जिस इंसान ने तुम्हें सच्चे दिल से खोने का दर्द महसूस कर लिया वो कभी पहले जैसा नहीं रह पाता। कुछ लोग उस दर्द से मैच्योर हो जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी रिग्रेट में जीते हैं। अब शायद तुम सोच रहे हो, क्या वो सच में मुझे मिस कर रहा है? तो इसका जवाब उसके मैसेजेस में नहीं, उसकी बेचैनी में मिलेगा। अगर तुम्हारी चुप्पी उसे परेशान करने लगी है, अगर तुम्हारा दूर जाना उसे अंदर से तोड़ रहा है, तो समझ लो कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। लेकिन अब फैसला तुम्हारा है। तुम फिर उसी दर्द में वापस जाओगे या इस बार खुद को चुनोगे? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा रिवेंज किसी को हर्ट करना नहीं होता, बल्कि उसके बिना खुश रहना होता है। जिस दिन तुमने खुद की वैल्यू समझ ली, उसी दिन तुम्हें इग्नोर करने वालों की रातों की नींद उड़ जाएगी। और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। और शायद जिस इंसान ने तुम्हें खोया है उसे अब पहली बार एहसास हो रहा होगा कि सच्चे लोग किस्मत वालों को मिलते हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान ज़रूर आता है जो बिना मतलब प्यार करता है, हर हाल में साथ देता है और दिल से रिश्ता निभाता है। लेकिन लोग अक्सर उसकी कद्र तब करते हैं जब वो दूर जा चुका होता है। आज अगर कोई तुम्हें इग्नोर करके भी चैन से नहीं जी पा रहा, तो समझ लो तुम्हारी कमी अब उसे अंदर से तोड़ रही है। माँ काली का संकेत साफ है, जो दिल सच्चा होता है उसे दर्द तो मिलता है, लेकिन आखिर में जीत भी उसी की होती है। इसलिए अब खुद को कमज़ोर मत समझो। जो तुम्हारी वैल्यू नहीं समझ पाया वो तुम्हें खोकर ही सीखेगा। अगर ये बातें तुम्हारे दिल तक पहुँची हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शिव शक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखना, ताकि माँ काली का अगला दिव्य संदेश भी सबसे पहले तुम तक पहुँचे।